बात करते हैं एस सी वर्मा चैप्टर 3 ऑब्जेक्टिव 2 क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन में एक पार्टिकल है जो कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर इस स्ट्रेट लाइन को अपन ध्यान देंगे। स्ट्रेट लाइन मोशन है और उसके वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, अब ऑप्शंस दिए हुए हैं, कुछ कुछ देखते जाते हैं। सबसे पहले बोला है द पार्टिकल हैज़ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो सही है कि गलत है? बिल्कुल सही है। कैसे सही है? क्योंकि वीटी जो ग्राफ दिया हुआ है वो कैसा है? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। और अपने को क्या पता है एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है? डी बाई डी टी होती है। और डी बाई डी टी का क्या मतलब होता है? दिस डिफरेंशियल मीन्स स्लोप ऑफ वी टी कर्व, जो कि क्वेश्चन में साफ साफ दिख रहा है कि कांस्टेंट है। डिफरेंशिएशन से अपन क्या जानते हैं कि डी बाई डी टी इज नथिंग बट स्लोप ऑफ वी टी कर्व, और स्लोप कैसा है? कांस्टेंट है। साफ साफ दिख रहा है, ये लाइन स्ट्रेट है। ठीक है, तो स्लोप कैसा है? कांस्टेंट है। अच्छा, तो इतना तो तय हो गया कि एक्सेलरेशन कैसा है? कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये बात तो बिल्कुल सही हो गई, पॉइंट ये बिल्कुल सही हो गया। अब द पार्टिकल हैज़ नेवर टर्न अराउंड। टर्न अराउंड करने के लिए क्या कंडीशन है? कि उसको अपनी डायरेक्शन जो है वेलोसिटी की बदलनी पड़ेगी। अगर वो पॉजिटिव जा रहा है तो उसको थोड़ी देर बाद नेगेटिव में जाना पड़ेगा, और अगर वो नेगेटिव जा रहा है तो उसको थोड़ी देर बाद पॉजिटिव में जाना पड़ेगा। यही तो टर्न अराउंड का मतलब हुआ ना। स्ट्रेट लाइन मोशन है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ग्राफ के इस पोर्शन की बात करता हूँ। यहाँ पर इतना तो साफ समझ में आ रहा होगा कि जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव है। ठीक है, क्योंकि वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस में क्या दिया हुआ है अपने को? वेलोसिटी दिया हुआ है। और अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ, इस पूरे पोर्शन की बात कर लूँ, तो वेलोसिटी कितना आ गया? यहाँ पर नेगेटिव आ गया। इसका मतलब ये तो साफ है कि पहले 10 सेकेंड में पार्टिकल राइट साइड जा रहा था, क्योंकि उसकी वेलोसिटी कैसी दिखाई दे रही है अपने को? पॉजिटिव। जबकि अगले 10 सेकेंड में या 10 से लेकर 30 सेकेंड में जहाँ तक का ग्राफ दिया हुआ है उसकी वेलोसिटी कैसी है? नेगेटिव, यानी कि वो पीछे जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि t इज इक्वल टू 10 सेकेंड में उसने क्या किया? अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज किया। और साफ दिख भी रहा होगा कि 10 सेकेंड पे उसकी वेलोसिटी 0 है। ठीक है, जबकि 0 सेकेंड पे उसकी वेलोसिटी क्या है? 10 मीटर पर सेकेंड। तो उसकी वेलोसिटी लगातार कम हुई, 0 हुई, फिर लगातार बढ़ती हुई। उसको मैं रियलिटी में अगर उसका डायग्राम बनाऊँ तो कुछ इस प्रकार का बनेगा। मान लेते हैं कि ये बंदा यहाँ से स्टार्ट किया, स्ट्रेट लाइन मोशन है, ध्यान रखना, तो सिर्फ एक्स एक्सिस से मतलब है। ये तो भैया ग्राफ है, ध्यान रखना, ये ग्राफ है। ये चीज़ इसके मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ग्राफिकली, पर उसका एक्चुअल मोशन कैसा है? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो वो बंदा शुरू में ऐसे जा रहा है। ठीक है, बाद में उसकी वेलोसिटी मान लेते हैं 10 सेकेंड में यहाँ पर 0 हो गई। ठीक है, शुरू में वो ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती गई, फिर वो यहाँ से टर्न ले लिया, और नेगेटिव साइड में अब उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। देखो यहाँ पर इस ग्राफ का ये वाला पोर्शन अगर मैं देखूँ तो क्या दिख रहा है? उसकी वेलोसिटी भले ही नेगेटिव है पर उसका मैग्नीट्यूड लगातार यहाँ पर बढ़ रहा है। तो जब वो ऐसे ऐसे जाएगा तो उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। ठीक है, तो पार्टिकल हैज़ टर्न्ड अराउंड। कहाँ पर? यहाँ पर। किस टाइम पे? t इज इक्वल टू 10 सेकेंड पे। तो ये बी पार्ट तो गलत हो गया। ठीक है, बात करते हैं सी पार्ट की। द पार्टिकल हैज़ 0 डिस्प्लेसमेंट। नहीं, क्यों नहीं? थोड़ा सा कचरा साफ करते हैं यहाँ पर, इन सबको मैं मिटा देता हूँ अब। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट 0 होने का क्या मतलब होता है? डिस्प्लेसमेंट 0 का मतलब होता है कि जितना वो पॉजिटिव में गया उतना ही वो नेगेटिव में गया। और एरिया अंडर वी टी कर्व अपने को पता है क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट देता है। ठीक है, तो ये एरिया कैसा है? ये एरिया शो कर रहा है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, जबकि ये एरिया जो कि एक्स एक्सिस के नीचे है ये क्या शो कर रहा है? नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जिसने थोड़ा भी एरिया अंडर कर्व के बारे में पढ़ा होगा उसको पता होगा कि एरिया अंडर वी टी कर्व गिव्स डिस्प्लेसमेंट। ठीक है,
और उसको ये भी पता होगा कि एक्स एक्सिस के ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट माना जाता है और नीचे वाला एरिया नेगेटिव। तो अगर नेट डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होना है तो इन दोनों एरिया को बराबर होना चाहिए, और साफ साफ दिख रहा है कि ये दोनों एरिया बराबर नहीं है, ठीक है, बल्कि नीचे वाले एरिया बड़ा है। तो 0 से लेकर 30 सेकेंड की अगर मैं बात करूँ तो नेट डिस्प्लेसमेंट कैसा है, नेगेटिव है, ना कि ज़ीरो। तो सी ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत, ठीक है। आगे बात करते हैं डी ऑप्शन की। द एवरेज स्पीड इन द इंटरवल 0 to 10 सेकेंड इज़ द सेम एज द एवरेज स्पीड इन द इंटरवल 10 to 20 सेकेंड, ठीक है। ध्यान देना, यहाँ पर एवरेज स्पीड की बात किया है, एवरेज वेलोसिटी की बात नहीं किया है, ठीक है। तो फिर से कचरा साफ़ करने का समय साफ़ किए, ठीक है। अब बात किया है 0 से लेकर 10 सेकेंड तक की, उसके बाद 10 से लेकर 20 सेकेंड तक की। तो एवरेज स्पीड मतलब क्या होता है, एवरेज स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर 0 से 10 सेकेंड में उसका डिस्टेंस 10 से 20 सेकेंड के डिस्टेंस के बराबर हो गया तो अपन बोल सकते हैं कि एवरेज स्पीड बराबर हो जाएगी। तो देखते हैं, ये तो रहा 0 से 10 सेकेंड तक का डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और अगर 10 से 20 तक की बात करूँ तो ये रहा, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट से मतलब नहीं है, डिस्टेंस से मतलब है। इसका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है पर इसका डिस्टेंस क्या है, पॉजिटिव। यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, सॉरी डिस्प्लेसमेंट क्या है, नेगेटिव, पर डिस्टेंस क्या है, पॉजिटिव। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट के सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है अपने को, यानी कि डिस्टेंस से मतलब है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है। तो साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे और यहाँ पे एरिया सेम है, एरिया सेम, तो डिस्टेंस भी सेम, तो एवरेज स्पीड भी सेम। तो डी इज़ आवर राइट आंसर। तो आंसर क्या आ गया फाइनल, ए और डी। थैंक यू।